आप देख रहे हैं यो मनी। मैं दोस्तों के हमारे साथ बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से और सवाल पूछने के लिए अगले व्यूअर हुसैन हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल से। और इनका जो पोर्टफोलियो है वो 8,000 की सिप का है मंथली बेसिस पे, एडिशनल 12,000 की सिप ये करना चाहते हैं, जिसमें जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप 4,000 पर मंथ, बंधन स्मॉल कैप 2,000 पर मंथ एंड एक्सेस स्मॉल कैप अगेन 2,000 पर मंथ। ये पोर्टफोलियो कैसा है ये तो जानना ही चाहते हैं, प्लस एडिशनल 12,000 रुपीज पर मंथ कहाँ डिप्लॉय करें वो भी इनका सवाल है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू 6 लाख रुपए है और 9 साल का जो लक्ष्य है इनका वो 1 करोड़ का है। तो कितना कॉर्पस से जमा कर लेंगे 20,000 की सिप से फ्रॉम हियर ऑन, ये भी जानना चाहते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स के साथ। बताइए हेमंत जी। जीती भाई देखिए, इनके पास जैसा उन्होंने कहा 9 साल का समय है इनके पास, और अभी जो करंट वैल्यू है इनके पोर्टफोलियो की वो है 6 लाख, और 8,000 की एसआईपी जो अभी कर रहे हैं और 12,000 की एसआईपी इनको करनी है। तो अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो एक्सपेक्टेड कॉर्पस जो है वो करीब करीब 55 लाख का बनेगा। इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एसआईपी अमाउंट को काफी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इनके पास बहुत लंबा समय नहीं है। जब हम देखते हैं 9 साल तो हमको लगता है काफी लंबा समय है, लेकिन जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो फिर वो एवरेज जो पीरियड है वो काफी कम हो जाता है। तो इस केस में करीब करीब उनको 42,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। अब अगर हम इनके फंड्स की बात करें तो इनके पास 3 फंड्स हैं अभी। एक फ्लेक्सी कैप फंड है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, और 2 स्मॉल कैप फंड है, एक बंधन स्मॉल कैप और एक एक्सिस स्मॉल कैप। तो मुझे लगता है कि इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन वो फ्लेक्सी कैप फंड में 4,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं वो करते रहें, और बंधन स्मॉल कैप में जो 2,000 कर रहे हैं वो करते रहें, और जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी है वो उसको मिला के प्लस जो एक्सेस में एसआईपी है वो मुझे लगता है उनको बंद कर देनी चाहिए। वो उनके लिए बेटर रहेगा। 2-2 स्मॉल कैप फंड की इनको जरूरत नहीं है। तो वहां पे एक कोटक मल्टी कैप फंड लीजिए जिसमें आप 6,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, और एक मिड कैप फंड एचएसबीसी, ये 2 फंड की हमने पहले भी बात की, उसमें 4,000 इन्वेस्ट कर सकते हो, और इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड में 4,000। तो कुल मिला के ये जो 20,000 की एसआईपी है ये कुल 5 फंड्स में रहेगी। और जैसा मैंने कहा कि गैप है वहां पे, उनको अपनी एसआईपी बढ़ानी होगी या फिर उनको अपना जो टाइम होराइजन है उसको थोड़ा लंबा करना होगा। ओके, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। विशाल हमारे साथ हैं कट से सवाल पूछने के लिए। विशाल नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन, क्या जानना चाहते हैं? हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा 4 एसआईपी है 4,000 का, बंधन स्मॉल कैप, पराग फ्लेक्सी कैप, ओके, और इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, और एचडीएफसी मिड कैप। ठीक है, 2 लाख क्या जानना चाहते हैं आप? 10 साल का लक्ष्य मुझे 1 करोड़ जानना है। ओके, पूछ लेते हैं हेमंत जी से। तो हेमंत जी, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो तो बता दिया आपको, 4,000 इस 4 फंड्स में डाल रहे हैं, 16,000। पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 लाख है, 10 साल में 1 करोड़ का टारगेट। कितना लाइकली लगता है? अभी हम थोड़ी देर पहले मोहम्मद हुसैन की बात कर रहे थे, जस्ट प्रीवियस व्यूअर से ही। उनका अभी 9 साल में 1 करोड़ का टारगेट था, विच इज मतलब 20,000 की सिप से वो भी पूरा नहीं हो रहा था। तो आई एम श्योर इस एसआईपी अमाउंट से भी नहीं हो पाएगा, बट क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? जी दीपाली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ पे देखिए 10 साल का समय, हम जैसे हमने पहले भी कहा था कि 10 साल सुनने में लगता है कि काफी लंबा समय है, लेकिन जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो तो एवरेज पीरियड जो है करीब 5 साल होता है। तो आई थिंक ये हमेशा हमें, जब भी हम एसआईपी करें, इसका ध्यान रखें। इनके केस में देखिए, अभी इनके पास 2 लाख का कॉर्पस बना हुआ है, 16,000 की एसआईपी ये कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें तो एक्सपेक्टेड कॉर्पस सिर्फ करीब 40 लाख के करीब होगा। तो काफी बड़ा गैप है इनके पास। ऑब्वियसली जितना जल्दी हो सके अपनी एसआईपी को बढ़ाएं ताकि लक्ष्य के नजदीक तक पहुंच सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमेशा जब भी आप इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाते हो या कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हो, तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास फंड्स कैसे हैं। इनके पास कुल मिला के 4 फंड है, चारों फंड में ये करीब 4-4 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ब्रॉडली मैं कहूंगा कि स्टॉक जो जो फंड की सिलेक्शन है वो काफी अच्छी है। तो एक ही सिर्फ मैं चाहता हूं बदलाव करें, तो 3 फंड जो रख सकते हैं, जिनमें कंटिन्यू कर सकते हैं, वो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप और एचडीएफसी का मिड कैप। एक इनके पास कॉन्ट्रा फंड है, इन्वेस्को कॉन्ट्रा, जो मैं कहूंगा अपनी कैटेगरी का काफी अच्छा फंड है। बट इनकी रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर कॉन्ट्रा फंड की जरूरत है। तो उसी म्यूचुअल फंड का एक लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप, एक पहले वाले प्रश्न के बाद में आंसर में मैंने इस फंड का जिक्र भी किया था। तो ये काफी अच्छा फंड है इस कैटेगरी का। लार्ज एंड मिड का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको 35% एलोकेशन लार्ज कैप में मिलता है, 35% मिड कैप में मिलता है, और 30% जो है वो फंड मैनेजर जिस हिसाब से उनको लगता है अपॉर्चुनिटी,
वो इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बदलाव कीजिए, बाकी 3 फंड में आप बने रहिए और जैसे मैंने कहा कि गैप है आपके पास, कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके अमाउंट को बढ़ा सके ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए। फटाफट से पूछ लेते हैं बिना देरी के हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स, ताकि वो व्यूअर्स जो हेमंत जी की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं उनको नेम्स मिलें। बताइए हेमंत जी। जी, डाइवर्सिफाइड कैटेगरीज में अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम कहेंगे मल्टी कैप में आप कोटक मल्टी कैप ले सकते हैं। मिड कैप में जैसे हमने बात की कि एचएसबीसी मिड कैप देख सकते हैं और स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप और एक लार्ज एंड मिड में इस फंड के बारे में हमने पहले भी बात की थी, हीलियोस लार्ज एंड मिड कैप। ये 4 फंड है। जैसा कि आप देख सकते हैं डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में आपको एलोकेशन बराबर से मिलेगा और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। हालांकि हीलियोस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा नहीं है बट पोर्टफोलियो क्वालिटी काफी अच्छा है। तो ये फंड्स हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। हेमंत जी आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।